हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधार गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए नारायण भगवान की जय। आइए हम आपको अब कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय का श्रवण पान करवाते हैं। एक बार फिर नारद जी कहने लगे कि ब्राह्मण, जो कार्तिक मास का कोई सुंदर व्रत आप मुझसे कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत है वो सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। नारद जी प्रश्न करने लगे कि ब्राह्मण, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत मैं तुमसे कहता हूं, तुम सावधान चित्त होकर सुनो। आश्विन शुक्ला जो पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करके नदी संगम, नदी सरोवर, दबे कुंड, कुएं या घर में स्नान करें। व्रत के दिन एक दिन पहले सिर न धोएं तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता का ध्यान चिंतन करें और तब व्रत का संकल्प करें। यह कहें कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। मंत्र पढ़कर भगवान श्री सूर्य नारायण को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र तथा आभूषणादि को धारण करें। दिन के समय में भोजन ना करें, ना ही जल पिए, अर्थात भोजनादि में सारा दिन बिता दें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सायंकाल को हमारा यानी मैं स्वयं ब्रह्मा जी का पूजन चांदी के पात्र में दूध डालकर करें। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनावें, उसको लाल वस्त्र पहनाकर और विधि पूर्वक हमारा पूजन करें और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथें। साथ ही यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संतति को बढ़ाओ तथा मेरे पति को धन धान्य युक्त और चिरंजीवी कर दो। बहुत से दास तथा दासी गण प्रदान करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावें और कुल के वृद्धों तथा वृद्धों को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें और स्वयं भी तारों को देकर भोजन करें। यह शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला यह व्रत होता है। भगवान का जप तप तथा तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े वृक्षों का तथा गौदान का फल प्राप्त होता है, उसे फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल को वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो केसर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन
वस्त्र का दान करती है वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ों वर्षों तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख में ब्रह्मा जी का नाम लेती है, माथे पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को स्नान पूजन, ब्राह्मणों को भोजन, वृद्धजनों का पूजन करती और सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करती है और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि हे ब्रह्मा जी, यह व्रत मैंने आपके लिए किया है, इसमें यदि किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप पूरा कर लेना। जो कोई इस कथा को पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है उसको भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।